नमस्ते। आज से मैं एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इस श्रृंखला में जो कभी कभार मैं स्वांतः सुखाए दो चार लाइनें कविताओं की लिखता हूँ, उन्हीं कविताओं को आप लोगों के साथ साझा करने का एक प्रयास है। इससे मैं अपनी मनोभावनाओं को आप तक पहुँचा सकूँगा। ये कविता लिखने की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई, ये कहानी तो है 1997 की। 1997 नवंबर की कादम्बरी अंक। उन दिनों मैं MBBS थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का विद्यार्थी था और मेरे हाथ में एक कादम्बरी की पत्रिका लगी और उस पत्रिका में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखित एक कविता मिली। उस कविता को पढ़ने से मुझे जो समझ में आया, ऐसा लगा कि मुझे उनकी कविता पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। तो मैं पहले उनकी कविता सुनाता हूँ, फिर उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। वाजपेयी जी की वो कविता 97 नवंबर कादम्बिनी में जो थी, मैंने जन्म नहीं मांगा था, मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूँगा। जाने कितनी बार जिया हूँ, जाने कितनी बार मरा हूँ, जन्म मरण के फेरे से मैं इतना पहले नहीं डरा हूँ। अंतहीन अधियार ज्योति की कब तक और तलाश करूँगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूँगा। बचपन यौवन और बुढ़ापा कुछ दशकों में ख़त्म कहानी। बचपन यौवन और बुढ़ापा कुछ दशकों में ख़त्म कहानी। फिर जीना फिर मरना, यह मजबूरी या मनमानी। पुनर्जन्म के पूर्ववशी दुनिया का द्वाराचार करूँगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूँगा। ये कविता वाजपेयी जी की उस दौर में आई जब वो भारत के नेता प्रतिपक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी, जिसको खड़ा करने के लिए उन्होंने बड़ा ही अपना जीवन समर्पित किया था। मुझे कहीं न कहीं उनकी निराशा इस कविता में झलकी, तो मुझे लगा कि मुझे उनकी इस कविता पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सो मैंने उनको एक पत्र लिखना चाहा। पत्र लिखते लिखते वो 4 पंक्तियों की 4 छंद की कविता बन गई और वहीं से मुझे कविता लिखने की प्रेरणा शुरू हुई मिली। मैंने उनको पत्र लिखा कि सम्माननीय वाजपेयी जी, मैंने आपकी एक कविता प्यारी सी कादम्बिनी 97 के अंक में पढ़ी। कविता प्यारी सी दिल को झकझोर गई। यहाँ से मेरी कविता प्रारंभ होती है पत्र के रूप में, या कविता के रूप में मेरा पत्र शुरू होता है। कविता प्यारी सी दिल को झकझोर गई, मेरी सारी आशाएं पढ़ते ही तोड़ गई। अटल ऊर्जा स्रोत तुम खुद के खातिर बने नहीं, तेरे आरोपित वृक्ष अभी पूर्ण रूप से तने नहीं। ऐसे में तेरा थक जाना क्या खुद को नहीं सताता है। मरने वालों की कमी नहीं, मुझको भी मरना आता है। मरने वालों की कमी नहीं, मुझको भी मरना आता है। तुम दीप्त रहो बस सूरज से, अंधियारा खुद ही जाएगा। यही कमल की आशा है कि राम राज्य फिर आएगा। यही कमल की आशा है कि राम राज्य फिर आएगा। ये मेरे जीवन की पहली कविता थी जो मैंने वाजपेयी जी के लिए एक पत्र के रूप में लिखी थी। इस कविता को लिखने के बाद मैंने उनको पत्र भेजा और उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने मुझे मेरी कविता रूपी पत्र का जवाब दिया। वो मुझे उनके नेता प्रतिपक्ष के जो आधिकारिक पैड है उस पर उनका पत्र मिला, जिस पर उन्होंने लिखा था कि प्रिय श्री पांडे, आपको मेरी कविता मैंने जन्म नहीं मांगा था पसंद आई, इसके लिए धन्यवाद। कविता के रूप में आपकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ। उनके इस पत्र से, जिसका ये लिफाफा भी है, मुझे प्रोत्साहन मिला और फिर मैं आगे छोटी मोटी कविताएं लिखने लगा। बचकाना समय था और मैं सीख रहा था, तो अपनी प्रसन्नता के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए मैंने कविताएं लिखी हैं जो आगे मैं एक एक करके कभी कभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आशा है आप लोग मेरी इस श्रृंखला के प्रारंभ को पसंद करेंगे और आप लोगों के द्वारा जो लाइक और कमेंट्स के रूप में हमारे लिए प्रमोशंस होते हैं, उसकी मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे सराहेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।